अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो मोशन की तीनों टाइप्स में से हमने एक टाइप को डिटेल से डिस्कस किया था और वो थी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। आज हम इसकी अदर जो टू टाइप्स रह गई थी हम उनको डिस्कस करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें। मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। इसकी मज़ीद तीन टाइप्स हैं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन को मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि वो क्या होती हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मोशन एंड डिफाइन इट इस टाइप्स। तो आप ना इनको डिफ़ाइन करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के बारे में, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है अक्सर। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन क्या होती है। वाइब्रेटरी मोशन, जो वाइब्रेटरी मोशन होती है ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसको आपने एक सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ है और ये आपके पास कोई बॉल है या आप कोई भी बॉब कह सकते हैं, या आपके पास कोई बॉब है और आपने इसके साथ इसको जो है लटकाया हुआ है। तो अगर आप इस बॉब को किसी एक पॉइंट पोजीशन पर लेके आए, लेट्स सपोज मैं इस पोजीशन पर लेके आया हूँ, तो मैं जब इसको छोड़ूंगा तो ये बॉब क्या करेगी, ये इस यहाँ पर इस इतने ट्रैक पर मूव करना शुरू कर देगी। देखें, ये बॉब इस पॉइंट और इस पॉइंट तक महदूद है। मतलब ये बॉब बार बार इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड अपनी मोशन को दोहरा रही है। तो ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये मीन पोजीशन कहलाता है। मतलब जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उसमें ये बॉब या कोई भी बॉडी है वो मीन पोजीशन के अराउंड अपनी पोजीशन जो मोशन को बार बार रिपीट करता है। और ये वाली जो पोजीशंस होती हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली ये वाली पोजीशन भी क्या कहलाती है हमारे पास, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो वाइब्रेटरी में मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है किसके अराउंड, मीन पोजीशन के अराउंड रिपीट करती है, या ये टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, किसके अराउंड, मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन किसी बॉडी की मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, टू एंड टू एंड फ्रो मोशन, motion of a body about mean position, mean position is called vibratory motion। तो किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो अगर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ अ बॉडी रिपीट्स इस मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अपनी मोशन को रिपीट करती है, ठीक है, तो वो वाली मोशन उसकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो आप इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इस ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स बना है इसको बोलते हैं पेंडुलम। पेंडुलम, वैसे जो क्लॉक्स होती हैं उनमें भी ये पेंडुलम जो होता है। ये आपके पास अगर क्लॉक है एक, तो आपने देखा होगा कि इसके साथ एक पेंडुलम लगा होता है। ठीक है, तो ये पेंडुलम इस तरह से वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल यूं भी दे सकते हैं, द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो एक जो क्लॉक होती है उसकी जो पेंडुलम की मोशन होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। सिमिलरली आप अगर पार्क किसी में जाएं तो क्या होता है कि एक सीसा लगा होता है। सीसा क्या होता है कि ये सेंट्रल पॉइंट फिक्स होता है उसका, इधर भी कोई बच्चा बैठा होता है,
ठीक है, इधर भी कोई बच्चा बैठा है, तो क्या करते हैं वो बार बार, ये बच्चा अप जाता है तो ये डाउन, ये अप डाउन, तो ये सीसा भी अपनी पोजीशन जो है ना मोशन को, ये बच्चे क्या करते हैं इस पॉइंट के इर्द अपनी मोशन को क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो आप इसकी मोशन भी जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि इन बच्चों की मोशन टू एंड फ्रो मोशन है। तो आप इसकी एग्जांपल यूँ भी दे सकते हैं, द मोशन, द मोशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एट सीसा। तो जो सीसा पर मोशन होती है चिल्ड्रन की, वो वाली मोशन भी कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। रोटेटरी मोशन लास्ट टाइप है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एक्सिस क्या होता है, किसी भी बॉडी का एक्सिस क्या होता है। किसी भी बॉडी का एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके अराउंड उस बॉडी के तमाम पार्टिकल्स घूमते हैं जब उस बॉडी को घुमाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक व्हील है, समझ लो व्हील है। तो व्हील का एक ये दरमियान वाला पॉइंट या ये एक सेंट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है कि जब भी इस व्हील को घुमाया जाता है तो क्या होता है, इस व्हील के सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। सिमिलरली आप अगर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग में भी जो उसका सेंट्रल एक्सिस होता है वो एक ऐसी लाइन होती है या जिसके अराउंड उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, घूमते हैं जब उसको घुमाया जाता है। तो रोटेटरी मोशन को जानने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। अब जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी या स्पिन करेगी तो उसकी मोशन को क्या कहलाएगी, रोटेटरी मोशन कहलाएगी। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द स्पिनिंग द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट its its axis is called रोटेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के जो अराउंड मोशन है, जो स्पिन करना है, वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। या आप सिंपली यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी about its axis is called वाइब्रेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के अराउंड मोशन क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। सिमिलरली आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि ये आपके पास अगर व्हील है तो व्हील क्या करता है कि व्हील की जो मोशन होती है वो हमेशा उसके एक्सिस के अराउंड ही होती है, वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी मोशन क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन होगी। ठीक है, एक सेंट्रल एक्सिस है तो व्हील क्या कर रहा है, हमेशा इस एक्सिस के अराउंड ही अपनी मोशन को बार बार जो है ना रिपीट कर रहा है, इस एक्सिस के गिर्द ही घूम रहा है। तो इस व्हील की मोशन कौन सी होगी, जो है रोटेटरी मोशन होगी। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, द मोशन ऑफ व्हील इज रोटेटरी मोशन, रोटेटरी रोटेटरी मोशन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एक व्हील होता है उसके अपने एक्सिस के अराउंड मोशन कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन होगी। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, द मोशन ऑफ स्टेयरिंग। जो स्टेयरिंग की जो मोशन होती है वो भी अपने एक्सिस के अराउंड ही होती है ना, या स्टेयरिंग कहीं भाग के जा रहा होता है बिल्कुल अपने एक्सिस के अराउंड ही वो भी रोटेट कर रहा होता है। तो उसकी मोशन भी कौन सी होगी, जो है वाइब्रेटरी सॉरी रोटेटरी मोशन ही होगी। सिमिलरली मैं हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि ये आपके पास अगर सन है, ठीक है, तो इस कोई मखसूस ऑर्बिट में
अर्थ इस सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। या मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, हमने माना था कि ये सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है। तो हमने ये कहा था कि जो अर्थ की मोशन है ये कौन सी मोशन है, हमने सर्कुलर मोशन का नाम दिया था इस प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पर अर्थ मूव कर रही है। देखें इसकी मोशन, ये जस्ट ये मोशन नहीं है, इसकी मोशन ये अपने ये सर्कुलर मोशन भी है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन भी मतलब है इसकी, क्योंकि ये ऑर्बिट में मूव कर रही है, और इसकी जो मोशन है वो स्पिनिंग मोशन भी है। स्पिनिंग मोशन क्या है कि ये अपने ये इस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रही है, और साथ साथ ही अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है। तो मतलब स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, और इस अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करने की वजह से दिन और रात होते हैं। तो इसकी दो तरह की मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन है या आपने सर्कुलर मोशन का नाम दिया हुआ है, और दूसरा कौन सी है, इसकी स्पिनिंग मोशन है, या आप स्पिनिंग मोशन को आप रोटेटरी मोशन का भी नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। द स्पिनिंग द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, जो अर्थ है उसके अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करना, वो भी वाली भी मोशन कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन होगी। और भी बहुत सारी आप एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं कि जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो इसी तरह से ये आपका जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट ज़रूर किया करें, अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।